पेशावर से हमें ज्वाइन किया है फैज़ान हुसैन ने, और जबकि यासिर हुसैन शहर इक़्तिदार से हमें कौमी असम्बली की सूरत हाल के हवाले से आगाह करेंगे। पहले रुख करते हैं पेशावर का, जहां पर फैज़ान हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी फैज़ान हुसैन, बताइएगा केपी के असम्बली में वोटिंग का अमल जारी है, कितने अरकान असम्बली ने अभी तक वोट कास्ट किया? जी बिल्कुल, 10 बजे से पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका था और अभी तक जो वोट पोल हुए हैं 16 अरकान असम्बली ने अभी तक वोट पोल किए हैं। और अपोजिशन लीडर जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बादुल्ला, उन्होंने भी अपना वोट जो है पोल कर दिया है, जबकि वज़ीर आला जो है वो भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पहुंच चुके हैं। टोटल 118 अरकान असम्बली जो है वो आज वोट पोल करेंगे। 4 बजे तक का टाइम दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वोटों की तादाद है वो 90 है, जबकि एक आज़ाद अरकान जो कि वज़ीर आला खुद हैं उनके साथ 91 हो जाती है। इसी तरह JUI का अभी तक पता नहीं चल रहा, क्योंकि JUI ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ था तो उसमें भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। तो JUI अगर आज हिस्सा लेती है तो 9 अरकान जो है वो JUI के वो भी वोट पोल कर सकेंगे। इसी तरह पीपल्स पार्टी के 5 अरकान हैं, मुस्लिम लीग नून के 9 हैं, ANP के 1 है और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के भी 2 अरकान जो हैं वो आज वोट पोल करेंगे। इसी तरह 27 जो, क्योंकि ये 145 का ऐवान है, 2 नशिस्तें जो हैं उस पे इलेक्शन नहीं हुए थे, 4 अक़लियती और 21 मखसूस की जो नशिस्तें हैं उस पे हलफ नहीं उठाया गया, तो 27 मेंबर जो हैं वो आज वोट पोल नहीं कर सकेंगे। जी सही, फैज़ान हुसैन हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी पोलिंग का अमल जारी है। इस हवाले से तमाम अरकान अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और पोलिंग का अमल तेज़ी से जारी है। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। आप शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं, वहाँ पर हमारे नुमाइंदे यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर हुसैन, बताइएगा कौमी असम्बली में क्या सूरत हाल है, पोलिंग का अमल किस तरह से जारी है और अब तक कितने वोट कास्ट हुए? जी देखिए, सबसे पहला वोट जो है अब्दुल हकीम बलोच ने कास्ट किया है। प्रिजाइडिंग अफसर जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में पुरअमन तौर पर वोटिंग का अमल जारी है। पोलिंग शुरू होने से कबल ही हिदायत जारी कर दी गई थी कि जो अंदर वोट पोल करने आ रहे हैं अरकान, वो अपने मोबाइल जो है अपने जेब में रखेंगे और पहले आकर अरकान अपनी एंट्री करवाएंगे, गैलरी में बैठेंगे और नंबर बाय नंबर के जरिए ही वो अंदर आकर वोट कास्ट कर सकेंगे। आसिफ सरदारी की जो साहबजादियां हैं वो इस वक्त गैलरी में मौजूद है, बख्तावर और आसफा। इसके अलावा जो है जो अरकान वोट कास्ट करने आ रहे हैं वो भी मौजूद हैं। इंतहाई पुरअमन तरीके से वोटिंग का अमल जारी है। अरकान पार्लियामेंट, सेनेटर्स वो पार्लियामेंट हाउस आ रहे हैं, पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और उसके बाद अंदर जाकर बाकायदा अपनी एंट्री करवाने के बाद वो वोट कास्ट करते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि सदारती इंतखाबात के लिए 1400 बैलेट पेपर छापे गए हैं, जिसके लिए कौमी असम्बली के लिए 400, सेनेट के लिए 100 हैं, पंजाब असम्बली के लिए 400 हैं, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 200 छापे गए हैं, जबकि बलूचिस्तान असम्बली के लिए 100 बैलेट पेपर्स छापे गए हैं। इसी तरह सदारती इंतखाबात में जो सेनेट बलूचिस्तान की असम्बली है, इसका वोट जो शुमार होगा वो एक होगा, जिसकी बुनियादी वजह यही है कि वो असम्बली थोड़े अरकान पर मुश्तमिल है। सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग जो है 4 बजे तक बिला जो है तातुल जारी रहेगी। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। कौमी असम्बली की जो मेन गेट नंबर 1 है वहीं से अरकान पार्लियामेंट जो है वो दाखिल हो सकते हैं, जबकि एंट्री गेट जो है अंदर गैलरी के लिए जाने के लिए भी एक ही पॉइंट रखा गया है। इस वक्त इंतहाई पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जारी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सदारती उम्मीदवार हैं, महमूद खान अचकजई भी यहीं पर हैं, आसिफ जरदारी भी यहीं पर हैं। इसी तरह बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब और दीगर जो अरकान हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, वो भी इस वक्त पार्लियामेंट हाउस ही में मौजूद हैं। सही, यासिर हुसैन ये भी बताइएगा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कितने अरकान इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं और क्या महमूद खान अचकजई ने अपना वोट कास्ट कर लिया है? जी, महमूद खान अचकजई कुछ देर कबल ही जो है अंदर गैलरी की तरफ यकीनन गए हैं और वो वोट ही पोल करने गए हैं। देखिए, मैं आपको अगर नंबर गेम की बात बताता चलूं तो नून लीग जो है, मुस्लिम नून, उनकी मजमूई तौर पर तादाद जो इस वक्त है वो 123 है। मुस्लिम लीग नून जो है 75 सीटें जीती थी। 9 आज़ाद अरकान इस पार्टी में शामिल हुए
34 जो है खवातीन की अक़लियत मखसूस नशिस्तें मिली और 5 अक़लियत की मिली। दूसरे नंबर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान है जिनकी तादाद 82 है, लेकिन इनको महरूम रखा गया मखसूस नशिस्तों से। पीपल्स पार्टी की जो मजमूई जो सीटें जीती हैं वो 54 है, लेकिन 16 इनको खवातीन की मखसूस नशिस्तें मिली हैं, अक़लियत की 3 मिली हैं। MKM जो है इन्होंने जनरल जो है 17 नशिस्तें जीती हैं, 4 खवातीन की इनको नशिस्तें मखसूस मिली हैं और 1 अक़लियत की। इनकी मजमूई तादाद जो है वो 22 है। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम उन्होंने बाइकआउट का ऐलान कर रखा है, ना वो स्पीकर के इंतखाब के लिए आए, ना डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए आए, ना वो प्राइम मिनिस्टर को वोट देने के लिए आए, और ना ही आज वो सदारती इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम की जो तादाद है वो जनरल नशिस्तें 6 जीती है, लेकिन आपको जो मखसूस नशिस्तें मिली हैं 4 खवातीन की हैं और 1 अक़लियत की है, यानी मजमूई तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम की जो सीटें हैं वो 11 हैं। तो नंबर गेम के हवाले से अगर आप देखें तो नून लीग जो है उनके पास कौमी असम्बली में भी नशिस्तें ज्यादा हो चुकी हैं, और इस वक्त अगर आप देखें तो पंजाब में भी उनके पास सीटें ज्यादा हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो जहां स्ट्रॉन्ग पोजीशन हमें दिखाई देती है वो KPK असम्बली में ही है। KPK असम्बली में उनकी तादाद 91 बनती है। बिल्कुल सही। KPK असम्बली में नंबर गेम क्या चल रही है, इस हवाले से हम दोबारा से बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे फैजान हुसैन पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। जी फैजान हुसैन, बताइएगा KPK असम्बली में इस टाइम क्या सूरत हाल है, नंबर गेम क्या चल रही है, किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? जी देखें, यहाँ पे क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान की तादाद जो है वो ज्यादा है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 90 अरकान जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं। उसमें एक अगर हम वजीर आला को भी शामिल करें तो 91 हो जाते हैं, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद जो है वो 91 बन जाती है। इसी तरह अपोजिशन को अगर हम देखें तो उनकी तादाद जो है वो 27 है, और 27 मेंबरान जो है वो वोट पोल नहीं करेंगे, जिनमें 2 ने जो है 2 नशिस्तें खाली हैं। बाकी जो 25 नशिस्तें हैं उसमें 4 अक़लियत और 21 मखसूस की, तो उन पे हल्फ बर्दारी नहीं हुई। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ही अगर हम डिवाइड करें, मतलब जो फार्मूला दिया गया है 91 को डिवाइड करें हम 2.23 के साथ, तो 40 अरकान जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आज उनके वोट जो हैं वो महमूद खान अचकजई को मिल सकते हैं, ये इम्कान है। जबकि 12 अरकान का वोट जो है वो आसिफ अली जरदारी को मिल सकता है, ये इम्कान है। क्योंकि अगर अपोजिशन रहनुमाओं का साथ जब हमारी बात हुई तो उनका कहना ये भी था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कुछ वोट जो हैं वो अपनी तरफ हम शामिल करें, क्योंकि गुज़िश्ता रोज जो है वो काबीना तश्कील फैजान हुसैन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। यासिर हुसैन भी हमारे साथ ही मौजूद है।